जय हिंद। हम लोग क्लास टेंथ का प्रश्नावली 1.1 को सोल्व कर रहे थे। 1 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। मतलब पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 26 और 91। ठीक है, तो 26 का पहले अभाज्य गुणनफल निकालेंगे ना, तो 2 और 13 आएगा, इन 2 गुना 13 लिख दो यहाँ पे। 91 का निकालो, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, 7 गुना 13 आया। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है हमको, पहले पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन कौन है, 13, तो 13 लिख दो। तो 13 क्या आ गया, एचसीएफ। और भी कुछ कॉमन होता तो यहाँ पे गुना कर देते, तो एचसीएफ क्या आ गया, 13। एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम देखो निकल गया। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है पता है ना, वो क्या क्या बच गया, 2 बच गया, 2 लिख दो। 7 बच गया, 7 लिख दो। और जो एचसीएफ आया था उससे गुना कर दो, 13। तो एचसीएफ तो 13 आया था, गुना करेंगे इसको तो आ गया 182। तो एलसीएम क्या आ गया, 182। ठीक है, अब जांच भी करना था। क्या जांच करना था, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कौन कौन सा, 26 और 91। दोनों को गुना करो, 26 और 91 को गुना किए तो इतना आया, 2366। अब एचसीएफ गुना एलसीएम निकालेंगे। जो एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम आया था इतना, इसको दोनों से गुना करो तो 2366। तो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, मतलब जो जांच किए हैं हम लोग वो सही है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कि 510 और 92 का निकालना है। तो 510 को लिखो, तो 510 का जब अभाज्य गुणनफल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 का करेंगे, 2 गुना 2 गुना 23 हो जाएगा। हमको एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ में क्या बोलते हैं, दोनों में कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन कौन है, 2 है, 2 एचसीएफ हो गया। और भी कुछ कॉमन होता तो गुना कर देते हैं, तो एचसीएफ कितना आ गया, 2। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 23,460। 23,460 कैसे आया, एलसीएम निकाल के। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो मैंने जो पिछले वीडियो में बता दिया है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आप में प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, कहीं पे मिल जाएगा वहां पे। तो एलसीएम आ गया इसका 23, एचसीएफ आ गया 2। तो अब हमको फिर से जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या बोला था, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कौन कौन सा था, 510 और 92। दोनों को गुना करो तो आया इतना। अब एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ को एलसीएम से गुना करो, एचसीएफ 2 और एलसीएम इतना, गुना करो तो इतना आ गया। तो देखो तो यहाँ और यहाँ सेम आ गया। इसका मतलब है कि जांच सफल रहा। इन बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 336 गुना 54। तो पहले 336 का निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखेंगे। तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो इसको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो वो लिख सकते हैं। तो 54 का करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब निकालना हमको एचसीएफ है। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन तो कौन है, 2 है ना। तो और भी कुछ कॉमन है क्या, हाँ, और भी कॉमन 3 है। तो 2 गुना 3 लिख दो, एचसीएफ 6 आ गया। एचसीएफ 6 आ गया। तो देखो तो अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाले तो इतना आ गया। अब जांच करना है, जांच में क्या कहते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल निकालो, दो संख्या पहला संख्या दूसरा संख्या, दोनों को गुणा किए तो इतना आया, 18,144। अब एलसीएम और जो एचसीएफ आया था उसको गुणा करो। तो एचसीएफ और एलसीएम को गुणा किए तो 6 गुना इतना, तो आ गया मेरा इतना। देखो दोनों का सेम आया, इसका मतलब है जांच जो है वो सफल रहा। जांच क्या रहा, सफल रहा। यानी हम बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। धन्यवाद।